नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे प्राचीन भारत की पहली सुपर पावर मगध साम्राज्य के उदय की कहानी। तो एक साम्राज्य कैसे खड़ा होता है? शादी के वचनों से या फिर खतरनाक युद्ध मशीनों से? देखिए, ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। ये तो कहानी है एक पिता और पुत्र की, जिन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, और वो भी दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल, मगध ही क्यों? मतलब आज के दक्षिण बिहार के इस इलाके में ऐसा क्या खास था? असल में मगध के पास कुछ ऐसे कुदरती फायदे थे जिसने इसे एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए, कह सकते हैं, एक परफेक्ट लॉन्च पैड बना दिया। देखिए, ये गंगा नदी की घाटी के ठीक बीच में था। मतलब खेती के लिए जबरदस्त उपजाऊ जमीन थी। फिर यहाँ थे घने जंगल, जिनसे इमारतों और रथों के लिए लकड़ी मिलती थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ लोहे की खदानें थीं, जिसने खेती के औजारों से लेकर हथियारों तक हर चीज में एक क्रांति ला दी। अब इस जबरदस्त पोटेंशियल का फायदा उठाने वाला जो पहला बड़ा राजवंश था, वो था हर्यक वंश। इसकी स्थापना की थी राजा बिंबिसार ने करीबन 544 ईसा पूर्व में। और उनकी रणनीति जीत हासिल करना नहीं थी, बल्कि रिश्ते बनाना थी। बिंबिसार को शासन कला का एक तरह से प्रणेता माना जाता है। उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक त्रिआयामी नीति अपनाई: दोस्ती, रणनीतिक शादियां और हाँ, जब जरूरत पड़े तो युद्ध। लेकिन वो सबसे ज्यादा मशहूर हुए अपनी वैवाहिक गठबंधनों की वजह से। और ये जो स्लाइड है ना, ये उनकी साम्राज्य निर्माण की रणनीति को बहुत अच्छे से दिखाती है। हर शादी एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक थी। सोचिए, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और बिना एक भी लड़ाई लड़े पूरा का पूरा इलाका मगध का हिस्सा बन रहा है। क्या कमाल की कूटनीति थी। और वो सिर्फ कुछ शादियों पर रुके नहीं। कुछ बौद्ध ग्रंथ, जैसे कि महाबोधि वंश, तो ये तक कहते हैं कि बिंबिसार की 500 रानियां थी। जरा सोचिए, 500! ये संख्या उनके राजनैतिक नेटवर्क का स्केल दिखाती है। मतलब कितना बड़ा नेटवर्क रहा होगा। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु का मगध को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग था। चलिए अब उनकी तरफ बढ़ते हैं, जिनकी कहानी दोस्ती पर नहीं, बल्कि संघर्ष और युद्ध की नींव पर बनी थी। अजातशत्रु का राज अपने ही पिता की हत्या के साथ शुरू हुआ। ये एक बहुत ही क्रूर कदम था और इसने साफ संकेत दे दिया कि अब मगध की नीति बदल चुकी है। अब कूटनीति का दौर खत्म और ताकत के जोर पर राज करने का दौर शुरू। तो जहां पिता ने दोस्त बनाए, बेटे ने दुश्मन बनाए। अजातशत्रु ने अपनी नजरें गड़ाईं उस वक्त के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य पर। और ये जो टकराव था, ये कोई छोटा मोटा नहीं था। ये पूरे 16 साल तक चला और इसे जीतने के लिए एक बिल्कुल नए तरह की जंग की जरूरत थी। तो इस गतिरोध को तोड़ने के लिए अजातशत्रु ने सिर्फ सेना इकट्ठी नहीं की, नहीं, उन्होंने अपने पूरे राज्य को एक वर्कशॉप में बदल दिया और 2 ऐसे क्रांतिकारी हथियार बनाए जो युद्ध के मैदान में सचमुच आतंक का दूसरा नाम बन गए। पहला हथियार था रथ मूसल। अब ये क्या था? जरा सोचिए, एक आम सा युद्ध का रथ जिसे एक चलते फिरते श्रेडर में बदल दिया गया हो। और इसका असर जबरदस्त था। ये दिखाता है कि ये कितना खतरनाक था। सोचिए, ये रथ जब पूरी रफ्तार से दुश्मन की सेना में घुसता था तो अपने रास्ते में आने वाले सैनिकों और घोड़ों सबको काटता हुआ निकल जाता था। मैदान में बस अफरा तफरी फैल जाती थी और बड़ी से बड़ी अनुशासित सेना का भी हौसला पस्त हो जाता था। उनका दूसरा आविष्कार था एक घेराबंदी इंजन। मतलब एक ऐसा हथियार जो किले की घेराबंदी में काम आए। और ये दुनिया के इतिहास में दर्ज सबसे शुरुआती गुलेलों में से एक था। तो सबसे जरूरी बात यह है, महाशिलाकंटक की वजह से अजातशत्रु की सेना दूर से ही सुरक्षित रहकर किलों पर बड़े बड़े पत्थर फेंक सकती थी। वो ऐसी दीवारें भी तोड़ सकते थे जिन्हें पहले कोई तोड़ ही नहीं पाता था। एक तरह से ये प्राचीन भारत में तोपखाने का जन्म था। तो इन तकनीकी चमत्कारों के दम पर अजातशत्रु ने लिच्छवियों को बुरी तरह हराया और उत्तरी भारत में मगध को सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। उनके सैन्य नवाचार ने सिर्फ एक जंग नहीं जिताई, नहीं,
इसने तो आगे आने वाले महान साम्राज्यों के लिए सीधा रास्ता तैयार कर दिया, जिसमें महान मौर्य साम्राज्य भी शामिल है। तो इस सबसे हम क्या समझें? यही कि बिंबिसार ने कूटनीति से नींव रखी, लेकिन वो अजातशत्रु का बेरहम नवाचारी ही था जिसने मगध को आग में तपाकर एक साम्राज्य बनाया और युद्ध का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उनकी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये तो तय है कि उनका तकनीकी कौशल कमाल का था, लेकिन ये सब एक ऐसी बेरहम महत्वाकांक्षा से पैदा हुआ जिसकी शुरुआत अपने ही पिता की हत्या से हुई। ये हमें याद दिलाता है कि तरक्की और ताकत का अक्सर एक स्याह पहलू भी होता है।